हेलो गाइस, मैं डिम्पल कटारिया आप सबका वेलकम करती हूँ अक्षय एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 11th क्लास में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th को में इस बार पास हुए हैं। उन्हें बड़ी कन्फ्यूजन थी कि कब से 11th में एडमिशन स्टार्ट होगा या फिर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, लाइक साइंस ले, आर्ट्स ले या फिर कॉमर्स ले। बहुत कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में, या फिर उन्हें ये नहीं पता कि उनके कितने मार्क्स होने चाहिए कि जिसके लिए वो अपना मनपसंद सब्जेक्ट जो है वो ले सके। तो ये जो वीडियो है आज जो मैंने बनाई है, ये आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बनाई है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जो चाहिए वो इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पैरा है, इसमें देखिए क्या है। ऑल HOS ऑफ स्कूल्स shall ensure that their own students, उनके अपने स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट फीडर स्कूल स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन इन क्लास 11th थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन द स्ट्रीम्स एज पर देयर चॉइस एंड एलिजिबिलिटी। तो बच्चों खुश हो जाओ, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन लेने के लिए। कहीं पे भी हो, इलाहाबाद हो और दिल्ली में एडमिशन लेना है तो आपका आराम से हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा इस बार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 11th क्लास में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको स्ट्रीम चूज़ करना है, वो यहाँ पर आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू भी बता सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं आगे। HOS ऑफ स्कूल विल इंश्योर डेट चॉइस ऑफ स्ट्रीम इज टेकन इन द ऑप्शन फॉर्म एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 जो है मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखा दूंगी कि कैसा है। उसके थ्रू आपको HOS को बताना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है। और आप कैसे बताएंगे? थ्रू टेलीफोन और एनी अदर कम्युनिकेशन मीडिया फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास्ड इन क्लास 10th इन द सेशन 2019-20। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, आप एनेक्सर 1 के थ्रू अपने HOS को बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्कूल जाके ही बताएं, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बता सकते हैं, मेल के थ्रू भी बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या जो भी तरीका, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो है आप इजीली उन्हें बता सकते हैं। ऑप्शन फॉर्म फॉर चॉइस ऑफ स्ट्रीम शुड बी सेंट टू ऑल द कंसर्न्ड स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। जो भी आपके लिए ऑप्शन फॉर्म होगा वो आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके HOS सर ने जो भी आपके लिए टीचर्स डेप्यूट किए हुए हैं, वो आपको व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर देंगे। आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है HOS ऑफ द स्कूल्स विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन सेलेक्शन ऑफ स्ट्रीम। एन ऑनलाइन सेशन may be arranged by the HOS for the same with the help of EVJC और any other teacher deputed by the HOS। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, मतलब क्लियर नहीं है अभी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है, तो उसके लिए HOS जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपको किसी भी टीचर के थ्रू या फिर काउंसलर के थ्रू आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कि आपके लिए कौन सा जो स्ट्रीम है वो आपके लिए बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। ऑल द स्टूडेंट सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म फॉर चॉइस ऑफ स्ट्रीम विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स और स्कूल। यानी कि जो भी आपको स्ट्रीम चूज़ करना है उसके लिए आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पेरेंट्स अगर चाहते हैं कि नहीं मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाऊंगा और बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आप बेहतर हैं, ओके। क्योंकि सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई आपको करनी है, तो आप वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्टूडेंट्स पेरेंट्स not having facility of online submission of option form may submit duly filled option form in the school. Such students should be called in different slots. अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके पास ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कि या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू जो है वो आंसर नहीं कर सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी ही लेनी है एनेक्सर 1 की या फिर ऑप्शन फॉर्म की, तो उसके लिए आपको स्कूल जाना होगा। और इसके लिए जो आपके HOS हैं वो आपको डिफरेंट स्लॉट्स में बुलाएंगे। डिफरेंट स्लॉट्स का मतलब ये हुआ, भाई कोविड चल रहा है तो एक साथ तो आपको बुलाएंगे नहीं, तो वो धीरे धीरे आपको ऐसे भी बुला सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को कभी बुलाएं और कुछ स्टूडेंट्स को बाद में, 1-2 दिन का वो गैप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स हैविंग प्रिंटिंग एंड ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी में सबमिट स्कैन्ड कॉपी ऑफ द ड्यूली साइंड ऑप्शन फॉर्म थ्रू व्हाट्सएप ईमेल टू द कंसर्न HOS। इसका मीनिंग ये हुआ कि जिनके पास प्रिंटिंग की फैसिलिटी है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास प्रिंटिंग फैसिलिटी है या फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम की फैसिलिटी है, तो वो अपना जो ऑप्शन फॉर्म है
वो HOS को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में बी कम्प्लीटेड आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा प्रोसीजर जो है वो आपको अभी पूरा करना है। आप अभी अपना एनेक्सर 1 जो है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, अपना चॉइस बता सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, लेकिन बाकी की जो भी एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आप स्कूल के ओपन होने के बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं, ये है हमारे पास ऑप्शन फॉर्म। देखिए एनेक्सर 1 ऑप्शन फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। इसमें आपको सबसे पहले आपकी अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, जो भी आपके स्कूल के अंदर आपकी आईडी होगी वो, क्लास 10 CBSE और अदर बोर्ड रोल नंबर फिल करेंगे। चॉइस ऑफ स्ट्रीम, यहाँ पर आप अपने जो स्ट्रीम है उसको चूज़ कर लेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम चाहिए, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो उसमें उनके मार्क्स आए हैं आप यहाँ पर उनको फिल कर देंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे, यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे, और इसके बाद आपको स्कूल से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो भी आपको मिलेगी इसमें आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन स्कूल में हो चुका है। अब आपके पास बात आती है कि क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया मतलब आपके पास जो आप सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हो उसका आपका क्राइटेरिया क्या है, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो देखिए अगर आप साइंस विद मैथ्स चूज़ करते हैं तो आपके एग्रीगेट मार्क्स 55% होने चाहिए 10th में, ओके। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। 50% इंग्लिश में, स्टैंडर्ड मैथ्स या फिर बेसिक मैथ्स दोनों में ही आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। और साइंस में आपके 50% होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, और तीनों में ही आपके अगर 50% मार्क्स हैं और एग्रीगेट आपके अगर 55% है तो आप साइंस सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, और उसके साथ साथ मैथ्स भी आपको लेना होगा, ओके, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है साइंस विदाउट मैथ्स। अब आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है अगर, तो क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपका एग्रीगेट मार्क्स तो कितना होना चाहिए, 55 ही होना चाहिए। इंग्लिश और साइंस में भी आपके 50% ही होने चाहिए, लेकिन आपको जो रिलैक्सेशन मिला है वो किस में मिला है, मैथ्स में मिला है। आपके स्टैंडर्ड मैथ्स में 40% होने चाहिए और बेसिक मैथ्स में आपके 45% होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट जो है विदाउट मैथ्स चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो किसके लिए है, कॉमर्स विद मैथ्स। और कॉमर्स विद मैथ्स चूज़ करने के लिए आपके मार्क्स 50% एग्रीगेट होने चाहिए, इंग्लिश में आपको 45% चाहिए, और मैथ्स में चाहे आपका स्टैंडर्ड है चाहे आपका बेसिक है 50% मार्क्स चाहिए, और सोशल साइंस में आपके 45% चाहिए। और अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेते हैं तो विदाउट मैथ्स लेने पर भी आपका एग्रीगेट मार्क्स तो उतना ही रहेगा 50%, आपका सोशल साइंस में भी उतना ही रहेगा 45%, लेकिन आपका जो इंग्लिश है या हिंदी उसमें आपके मार्क्स होने चाहिए 45%। यहाँ पे आप मैथ्स को नहीं देखा गया है, ठीक है, यहाँ मैथ्स को नहीं देखा गया है क्योंकि आपको कॉमर्स विदाउट मैथ लेना है। उसके बाद बारी आती है आपके ह्यूमैनिटीज़ की, यानी कि आर्ट सब्जेक्ट की। तो आर्ट सब्जेक्ट का जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या है कि 10th क्लास में बच्चा पास होना चाहिए। तो जो भी बच्चा 10th क्लास में पास होगा वो आर्ट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, अगर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए तो आपके कम से कम 45% जो है एग्रीगेट होने कंपलसरी हैं। एग्रीगेट मार्क्स अगर 45 होंगे तो आपको आर्ट सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए और उसकी जगह मैथ्स चाहिए तो उस कंडीशन में आपको जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है या फिर बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें आपके 50% होने चाहिए। ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो आर्ट सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, अगर आप मैथ सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो जो आपका क्राइटेरिया जो बेसिक मैथ के लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, वो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ इसी साल के लिए है, करंट सेशन के लिए ही है। CBSE ने जो है वो करंट सेशन के लिए ही अलाउ किया है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम्स जो है वो इजीली अब की बार पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको ध्यान होगा को आपको एक चॉइस दी गई थी कि जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे वो ही 11th क्लास में मैथ्स ले पाएंगे, और जो बच्चे बेसिक मैथ्स लेंगे वो पास कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा स्टैंडर्ड मैथ्स को पास करने का, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स वाला एग्जाम जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक वो 11th में एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से एग्जाम्स जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो इस करंट सेशन के लिए CBSE ने छूट दी है कि बेसिक मैथ्स वाला बच्चा भी 11th में इस बार मैथ्स ले सकता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज़ इज़ नॉट टू बी डिनाइड टू ऑन स्टूडेंट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास इन क्लास 10th एग्जामिनेशन।
अगर आप क्लास 10th में पास हो चुके हैं तो आपका स्कूल जो है वो आपको आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए मना नहीं कर सकता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो उन बच्चों के लिए आता है कि अगर मान लीजिए आपके इनमें मार्क्स जो है वो प्रॉपर नहीं है जितना आपका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर आप SC, ST, माइनॉरिटीज़, OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर आप हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेशनल गेम में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन अगर आपने अचीव किया है, तो आपको ये जो 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं क्राइटेरिया के लिए, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में भी आपको 5% का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जा सकता है। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको भी 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब उसके बाद बात आती है NIOS वाले बच्चों की। जो बच्चे NIOS के थ्रू 10th पास कर रहे हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन डायरेक्टली फ्रॉम NIOS with 55% marks or above in aggregate of 5 main subjects are eligible for admission in humanities without skill subject। यानी कि जिन बच्चों के मार्क्स 55% से अबव है या फिर 55% है वो आर्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या उनके पास कंडीशन है कि वो स्किल सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनको चूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर NIOS वाले बच्चे के 50% मार्क्स हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो वो स्किल सब्जेक्ट को चूज़ करके भी आर्ट सब्जेक्ट को ले सकते हैं। इसके बाद ये सब जो डिटेल्स थी ये थी प्लान एडमिशन्स के लिए। अब हम बात करेंगे नॉन प्लान एडमिशन की। नॉन प्लान एडमिशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, जो दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं, तो उनके लिए एक वैलिड ID प्रूफ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे आपको जो है वो दिए हुए हैं। लाइक आपका BPL कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, बच्चे का भी हो सकता है या फिर पेरेंट्स का भी हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, मम्मी या पापा में से किसी का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, MTNL बिल इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, MTNL बिल यानी कि फ़ोन का बिल भी आपका हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो पेरेंट्स के नाम पर ही हो। या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस के पासबुक जो है उसका भी फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे का हो या फिर पेरेंट्स का हो। आधार कार्ड भी आप सबमिट करा सकते हैं, बच्चे का भी सबमिट करा सकते हैं या फिर पेरेंट्स का भी सबमिट करा सकते हैं। या फिर इसके अलावा पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट की जो फ़ोटोकॉपी है आप वो भी सबमिट करा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी आप सबमिट करा सकते हैं। आई होप 10th क्लास से जो भी बच्चे पास आउट हुए हैं जिन्हें 11th क्लास में एडमिशन लेना है उन सब की सारी कन्फ्यूज़न 11th क्लास में एडमिशन की जो है वो मेरी इस वीडियो के थ्रू दूर हो पाई हो। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।